हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। और डेली 8 PM सेशन में फिर से आपका स्वागत है। यहां हमने स्टार्ट किया था रेशियो। ओके, सो रेशियो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ आप, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। ओके, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दिया करो। तो चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रेशियो के ही। राम एंड श्याम हैड सर्टेन सम ऑफ मनी इन द रेशियो 5:3 and they spent their money purchasing books in the ratio 9:5. After purchasing books, each of them have rupees 5,000. देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो उनके पास बचा हुआ है, राइट। एक तरीका देखो, उसने कहा राम के पास कितनी मनी थी, तो राम के पास मनी, एक तरीका तो लीनियर इक्वेशन का है सिंपल, कि राम के पास मनी थी 5x और श्याम के पास थी 3x। दोनों के पास अभी 5,000 बची है, राइट। दोनों के पास 5,000 बची है, तो बची हुई माइनस कर दो तो खर्चा रेशियो में है 9:5 में। ओके, तो ऐसे आप कर सकते थे कि मैं 5 into 5 25, 9 into 3 27, यानी कि 2x बचेगा राइट साइड पे, और यहाँ 5 into 5,000, यहाँ 9 into 5,000। सो 9 into 5 minus 5 into 5 is 4 into 5, 20,000 आ जाएगा। सो x will be your 10,000, राइट। तो हमें क्या बताना था, 5x की वैल्यू, दैट मीन्स दैट विल बी 50,000, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 50,000। बट एक तरीका और है, अगर आप रेशियो को समझते हैं तो कांस्टेंट पार्ट को सीधा रेशियो से भी डील कर सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जो इनकम, सैलरी और एक्सपेंसेस वाला, राइट। इसमें भी सेविंग जो बता रहा है वो दोनों की सेम है। तो अगर सेविंग सेम है तो जो उनका, राइट, उनके पास मनी इनिशियली है, ये इनिशियली मनी है राम और श्याम में 5:3 है, और उनका एक्सपेंस है 9:5। देखो, अगर सेविंग सेम है, अगर उनकी बाद में जो बची हुई मनी है वो सेम है, राइट, जो भी है 5,000 यहां पे है, 5,000 यहां पे है, दोनों की सेविंग अगर सेम है, तो इनकी जो मनी, इनिशियल मनी था उसका डिफरेंस और एक्सपेंसेस का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी तो उनमें जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा। देखो, इनिशियल मनी अगर राम की R थी, श्याम की S थी, अगर राम माइनस कुछ भी खर्चा करे, एक्सपेंसेस करे जो भी E1, और इसका एक्सपेंस E2, अगर ये जो बची हुई मनी उनकी सेम है, तो आप ये देख सकते हो कि राम माइनस श्याम इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस भी सेम है। आप श्याम को इधर ले आओ, इसको इधर ले, राइट। तो वही मैं यूज कर रहा हूं, अगर उनका मनी, इनिशियल मनी का डिफरेंस और एक्सपेंसेस का डिफरेंस सेम है, तो रेशियो में भी डिफरेंस सेम कर दो। यहां पे रेशियो में 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां 4 का डिफरेंस दिख रहा है, आप इसको डबल कर दो, इसको 10 कर दो, इसको 6 कर दो, रेशियो तो वही रही। तो अब दोनों में डिफरेंस सेम हो गया। अब देखो, 10 minus 9 1, 6 minus 5 1, दैट मींस 1 यूनिट इक्वल टू 5,000। तो 10 यूनिट कितना था, 10 into 5 50,000, राइट, सिंपल। ओके, तो चलो ट्राई करना इसको समझने की, राइट। ये इनकम, एक्सपेंसेस, जो इनकम सैलरी वाले जो होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम ऐसे ही करते हैं, राइट। तो सेम था ये भी। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A sum of money is divided among A, B, C, D in the ratio 3, 7, 11, 15 respectively if the share of D is this. Share of D कितना है, 15। कितने में से है, 3, 7, 10, 10 and 11, 21 and 15, 36 में से, राइट। तो D का शेयर है 15 out of 36। ओके, यही है ना, चेक कर लेना, 10, 21, 36, यस। और D का शेयर दे रखा है, तो 15 out of 36 ऑफ द टोटल लेट से X है, तो ये दे रखा है। ओह नो, इट इज गिवन 3816 मोर देन द शेयर ऑफ A। मोर देन शेयर ऑफ ए, मोर देन शेयर कितना आएगा, तो उनका शेयर का डिफरेंस कितना था, राइट। वो देखो, A 3 है और D 15 है, तो 12 मोर देन, तो 12 by 36,
12 का डिफरेंस है जब टोटल 36 है, राइट। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ बी एंड सी टुगेदर। अब बी एंड सी की बतानी है, राइट। ये टोटल निकालने की जरूरत है। देखो टोटल यहां पे आ गया, ये आ गया आपका टोटल, इस 3 को इधर ले जाओगे तो टोटल आ जाएगा आपका इंटू 3। अब इसमें से बी एंड सी बताना है। बी एंड सी हमारे पास है 18 पार्ट्स, तो 18 आउट ऑफ 36 यानी कि टोटल का हाफ है वो। तो टोटल का हाफ कर दो 1908, 19 इंटू 3 57, 24 ये होना चाहिए। या सीधा सोच सकते थे इतना करने की जरूरत नहीं थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो टोटल करना ही नहीं था, क्योंकि डी और ए का डिफरेंस दे रखा था। डी और ए का डिफरेंस था 12 और हमें निकालना था 18, यानी कि 3816 अगर 12 दे रखा है तो 18 निकालना है, ये आपका था। 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 2 इंटू 1908 और इसको 3 से किया 5724, राइट। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट सोचते हैं कि 12 पार्ट दे रखे हैं, 15 और 3 का डिफरेंस 12 पार्ट और 18 पार्ट निकालने, 11 और 7 का सम, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आशीष परचेज 50 kg ऑफ ग्रेन्स फॉर ₹710 फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप। द प्राइस ऑफ राइस वाज 12 पर kg। देखो ग्रेन सब कुछ होता है, राइस भी और व्हीट दोनों मिला के। उसे राइस का प्राइस पड़ रहा है, राइस का प्राइस पड़ रहा है 12, व्हीट का पड़ रहा है 17, तो उसने टोटल इतना खरीदा। अब क्या है, अभी आपने एलिगेशन नहीं किया जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, राइट। पहले हम प्रोपोर्शन, एवरेज, वेटेड एवरेज करेंगे, एलिगेशन करेंगे। तो एलिगेशन जब हम करेंगे तब आपको एक मेथड यहां पे यूज हो जाएगा, दैट इज राइस का। मैं यहां हिंट दे देता हूं, वैसे ही उससे करके बता देता हूं कैसे करेंगे बाद में इस क्वेश्चन टाइप को, कि राइस का प्राइस है 12 और व्हीट का प्राइस है 17 और ओवरऑल प्राइस पर केजी पड़ा हमें 710 रुपए लगे हैं 50 किलो के, यानी 71/5 का ओवरऑल रेट पड़ा है हमें। तो ये अगर बाय 5 है, इसको भी बाय 5 लिख लो, 60/5 है ये, और ये 85/5 है, राइट। सेम बात है। अब क्रॉस डिफरेंस करो, इसका और इसका डिफरेंस हो गया 11/5 और इसका और इसका डिफरेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 14/5, राइट। 5 कैंसिल हो गया, रेशियो आएगा 14:4 में। मतलब आपकी जो क्वांटिटी डिवाइड हुई वो 14:11 में डिवाइड हुई। उसने कहा मनी स्पेंट ऑन राइस, राइट। देखो 40 मनी राइस पे कितना लगा है, क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा आपका। तो 14:11 में, तो 14 एंड 11 टोटल कितना हो गया 25, बट टोटल तो दे रखा है 50 kg, इसका मतलब ये 28 kg है और ये 22 kg। तो उसने पूछा राइस का कितना खर्चा हुआ, तो 28 kg आपने खरीदा, किस रेट पे, 12 के रेट पे। तो 12 इंटू 8 96, 12 to 24 and 9 33, सो 336 आपका आंसर आ गया, राइट। तो एलिगेशन जब कर लोगे आप तब आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, वरना अभी के लिए आप सिंपल लीनियर इक्वेशन भी कर सकते थे, राइट। लीनियर इक्वेशन क्या है कि आपने राइस कितना खरीदा x, तो आपने खर्चा किया 12x, और व्हीट कितना खरीदा होगा 50 माइनस x, उस पे आपने खर्चा किया इतना, तो टोटल खर्चा हो गया 710। तो कितना आसान लग रहा है, 12x माइनस 17x माइनस 5x को इधर ले आओ 5x, ये 17 इंटू 50 850 माइनस 710 कर दो, यानी कि x आ गया आपका 140/5 यानी कि 28। तो ये सीधा आ गया 12x खर्चा था राइस का, तो 12 इंटू 28 आपका खर्चा हो गया। हमने अभी किया था 336, राइट। तो अभी तो लीनियर इक्वेशन अच्छा लगेगा, राइट, क्योंकि एलिगेशन सीखा नहीं है तो वो कंफर्टेबल नहीं, तो लीनियर इक्वेशन अच्छा लगेगा। वैसे वो भी आसान है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन से भी आसान हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the ratio of the price of a mobile and a speaker is 5:2, okay, मोबाइल स्पीकर प्राइस का रेशियो जो है वो 5:2 का है। The average price of the two mobiles and a speaker, okay, ऐसा करो,
एवरेज मोबाइल, इसको मोबाइल को 2 कर दो, राइट, और एक स्पीकर, तो टोटल कितना हो गया 10 एंड 2, राइट, तो कितना हो गया 12। और आपने लिए कितने 2 मोबाइल एंड 1 स्पीकर, मतलब 3, तो एवरेज प्राइस कितना आया 4। तो 4 वाला ये प्राइस दे रखा है 20,000, यानी के 5,000 टाइम्स। तो हमारा टोटल सम ऑफ प्राइस ऑफ अ मोबाइल एंड अ स्पीकर ये कितना था 5 + 2 7, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 35,000, राइट। देखो ये बहुत सिंपल सा काम किया मैंने, यहां रेशियो आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो मोबाइल को 5x प्राइस और ये स्पीकर का 2x प्राइस। हमें दे रखा था कि मोबाइल अगर 2 हो, राइट, मोबाइल अगर 2 हो, स्पीकर अगर 1 हो, तो ये टोटल प्राइस जो 12x बना, इसका अगर एवरेज लें, राइट, क्योंकि ये 2 है और एक 3 का एवरेज लें, तो ये जो एवरेज है ये दे रखा था 20,000, यानी कि x आ जाता 5,000। तो मेरा प्राइस ऑफ 1 मोबाइल एंड 1 स्पीकर ये होता 7x और x 5,000 आ गया, तो 7 × 5,000 आपका आंसर आ जाता 35,000, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल इन अ विलेज इज 5:2. Okay, from this 60% of literate and 40% of illiterate people are male. Find the ratio of number of literate and illiterate female in the village. Literate female और illiterate female निकालना है। देखो टोटल का कोई इसमें कंसर्न नहीं है क्योंकि ये रेशियो में ही दिया हुआ है। तो अगर मैं लिटरेट फीमेल निकालूंगा तो फीमेल है कितनी, पहले लिटरेट में 5 है, लिटरेट में 5 लिटरेट है, उनमें से 60% जो है मेल है, यानी कि 40% 2/5 ये फीमेल है। ये लिटरेट का फीमेल, ओके, सो लिटरेट फीमेल आ गई इज टू इलिटरेट 2 है और उसमें 40% अगर मेल है तो 60% फीमेल है। ये इलिटरेट में से फीमेल आ गई, तो हम 5 को 5 से कैंसिल कर देते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, 5:3 आ गया लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल्स। 5:3 क्या आ गया, लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल्स। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। A certain product R is made of 2 ingredients P and Q in the proportion of 3:5. Okay, the price of Q is 66 2/3% of P. ये देखो प्राइस का रेशियो दिया है, P और Q के प्राइस का रेशियो, अगर प्राइस 3 है P का तो Q 2/3 है उसका, राइट। ये रेशियो था, जो 66 2/3 लिखा वो उसका मतलब था Q जो है P के प्राइस का 2/3 है, राइट। तो हमने वही रेशियो लिख लिया 3:2, राइट। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जो R बनता है उसमें P एंड Q को 3:5 में मिलाना पड़ता है। तो जब R बनाना है आपने, राइट, R बनाना है उसके लिए P आपको 3 और Q 5 चाहिए, राइट। तो टोटल जो प्राइस R का प्राइस अगर मैं देखूं टोटल, वो 3 × 3 9 + 5 × 2 10, तो टोटल प्राइस आ जाएगा इसका R का प्राइस, वो आ जाएगा 9 + 10 19, राइट। 3 × 3 क्योंकि 3 यूनिट्स ऑफ 3 P और 5 यूनिट्स ऑफ Q ले लिया मैंने। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ R इज 6.70 per kg इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस ऑफ 2.90। देखो 6.7 तो हमारा कितना है, 6.7 हमारा है टोटल प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस आर का कॉस्ट, राइट। इसमें से लेबर चार्जेस जो हैं, लेबर चार्जेस हैं वो है 2.9, तो हमारे पास कितना बच गया, 6 में से 2 4 में से यहां 3.8 आ गया, राइट। सो 3.8 आ गया पर केजी।
जो कि मेरा 19 बन रहा था, तो 19 वाला कितना बन रहा है 3.8 रुपीज पर केजी, राइट, ये बन रहा है 19 वाला। बट 19 वाले में, ये जो 19 वाले में उसने पूछा क्या, कॉस्ट ऑफ क्यू बताओ, राइट। तो 19 वाले में ये सब मिक्स था, तो हम ऐसा करते हैं कि सीधा सोचो कि ये अगर 3 into 3x था, राइट, ये 2 into 5x था, तो टोटल ये बन के 19x बना था, राइट, टोटल प्राइस जो कि इतना था, तो x आपका 0.2 आ गया। सो इसका प्राइस हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये आ गया 19, तो हमारा 3.8 रुपीज पर केजी आया ना अपना, राइट, आर का। अच्छा, अगर इसमें अगर ये 3.8 रुपीज पर केजी का प्राइस है, 1 केजी का, तो 1 केजी में आपने कितना कितना वो लिया होगा, राइट। ऐसा करते हैं हम कि इसके 3 केजी, इसके 3 केजी और इसके 5 केजी ले लेते हैं, तो टोटल 8 केजी बने होंगे, तो 8 केजी का प्राइस ले लेते हैं। सो 8 केजी का प्राइस हो जाएगा इतना, राइट, इसके 3 किलो और इसके 5 किलो, ओके, तो टोटल 8 किलो का प्राइस, क्योंकि पर केजी का 3.8 आ गया, सो 3.8 इंटू 8 ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, राइट। तो उस टोटल कॉस्ट में से अब हमें यहां पे, राइट, पी की जो कॉस्ट होगी या क्यू की जो कॉस्ट होगी वो तो 10 पार्ट होगी, राइट, 10 आउट ऑफ 19, 10 आउट ऑफ 19, ओके। तो ये हो गया आपका किसका, 5 किलो का कॉस्ट। तो पर केजी करना होगा तो 1/5 करेंगे, राइट। तो 19 यहां पे 0.2 हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 होता है, राइट, 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2, तो 16/5 यानी कि 3.2 रुपीज पर केजी आ जाएगी। पर चलो ये मुश्किल हो गया, हम आसान करते हैं, इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रेशियो में ऐसे लिखा हमने, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, राइट। तो ऐसा करते हैं, बहुत सिंपल कर देते हैं इस कहानी को, कि पी जो था, राइट, इंग्रेडिएंट जो थे, पी जो था वो 3x था क्वांटिटी, राइट। अगर पहले ये क्वांटिटी थी, और अदरवाइज क्या हो कि पी की क्वांटिटी 3 आउट ऑफ 8 थी, राइट, क्योंकि 3 आउट ऑफ 8, और क्यू की क्वांटिटी 5 आउट ऑफ 8 थी, ओके। और इसका प्राइस, क्यू का प्राइस पी के प्राइस से 2/3 था, तो अगर पी का प्राइस 3x है तो क्यू का प्राइस 2x है, राइट। तो ये मैंने प्राइस ले लिया, ये 1 केजी में क्वांटिटी ली है, तो पी का प्राइस है हमारा 3x और क्यू का प्राइस है हमारा 2x, राइट। और ये टोटल जब हमने दोनों को ऐड किया तो 1 केजी ऑफ आर बन गया, क्योंकि वो 3/8 केजी लिया, वो 5/8, तो 1 केजी 8/8 1 केजी ऑफ आर मिल गया। और आर का कॉस्ट हमें पता था, आर का कॉस्ट है हमारा 6.7 माइनस 2.9, लेबर हटा दो तो ये हमारा 3.8 था, तो ये 3.8 और 38/10 और आप 19/5 ही कर लो, राइट। तो यहां पे कितना हो गया, 9/8 एंड 10/8, 19/8x इज इक्वल टू 19/5, 19 से 19 कट गया तो x आ गया आपका 8/5, 8/5 इज 1.6, राइट, 1.6। अब क्यू का प्राइस कितना था, क्यू का प्राइस था 2x, तो 1.6 इंटू 2, 3.2 रुपीज पर केजी आपका आंसर आ गया, राइट। ये अच्छा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया हुआ है, लैंग्वेज रेशियो में भी वही कर रहे थे हम, एक्स लिख के तो मैंने आपको दिखाया कि इस तरह, क्योंकि उसने कॉम्प्लिकेटेड क्या किया, पहले प्राइस भी अलग अलग, प्राइस का भी रेशियो दिया और क्वांटिटी का भी रेशियो, तो टोटल कॉस्ट जो है वो बता रखी थी, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If rupees 8544 is divided between A, B and C in the ratio this, देखो A, B, C 6
11, 15, राइट, ये टोटल कितना हुआ 6 एंड 11, ये टोटल यहां पे लिख लेते हैं, टोटल हुआ हमारा 15, 6, 21 एंड 11, 32। ये टोटल दे रखा है 8544, राइट। नाउ इफ B increases the rupees by 50% and A spend 20% of his rupees, तो B का क्या है 50% बढ़ा दे, राइट, 50% बढ़ा दे मतलब 5.5 बढ़ा दे, और A 20% स्पेंड कर दे, 20% ऑफ दिस इज 1.2 स्पेंड कर दे। देन फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रुपीज, तो न्यू रेशियो ऑफ रुपीज थी तो यहीं से कर लेते हम, राइट। ये हमारा 4.8 हो जाता, ये हमारा 16.5 हो जाता, और ये 15, तो न्यू रेशियो तो यहीं से आ जाती, वो टोटल देने की तो जरूरत ही नहीं थी। मैं इसको डेसिमल को दोनों को हटाऊं तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 5 कितने से 3 से कैंसिल कर दो, राइट। 3 से यहां 16, 3 से यहां 55, 3 से यहां 50, 16, 55 एंड 50 आपका आंसर आ गया, राइट। तो टोटल मनी की तो जरूरत ही नहीं थी, जो टोटल दे रखा था उसने उसकी जरूरत नहीं थी, वो अननेसेसरी कैलकुलेट करते अगर हम करते तो, राइट। आप 6, 11, 15 लो, उसी को रेशियो में ही आप 50% बढ़ाना है या 20% कम करना है तो वो रेशियो में ही कर सकते हो, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 5:3, देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। देखो अब नॉर्मली ये क्वेश्चन करने के लिए आपको, क्योंकि अलग अलग सेविंग है उनकी, तो ऐसा करा करो, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक वेरिएबल लेना है तो जैसे उसने डिफरेंस ऑफ ईयरली इनकम कहा है, तो आप वेरिएबल लो इनकम में, तो इनकम लो, एक की 5x, एक की 3x, ऐसे। तो एक ने कितना बचाया, पहले वाले ने 1300 बचाया, वो इनकम में से माइनस करो, दूसरे ने 900 बचाया, इनकम में से माइनस करोगे तो एक्सपेंसेस आ गया, एक्सपेंसेस का रेशियो लिख दो, तो ये सिंगल वेरिएबल में लिखा जाएगा ऐसे। तो यहां पे क्या हो गया, आप क्रॉस करो, ये 25x बनेगा, ये 27x बनेगा, तो यहां पे 2x आ जाएगा। ये 5 into 13 यानी 6500, 9 into 9 is 8100, 81 minus 65 कितना 1600 आ जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 800। हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन देयर ईयरली इनकम, ओके, ये तो मंथली थी, डिफरेंस बिटवीन इनकम है उनका 2x, राइट, उनका डिफरेंस है 2x का, बट ईयरली कहना है तो 12 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो गया आपका 24x, which is x is 800, 24 into 8 is 192, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19200, राइट। हमारा तो 00 ही आ रहा है, 2-3 0 तो नहीं आ रही, राइट। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि 2x का ही डिफरेंस है और मैंने जीरोस पूरी ही लगा रखी है सारे में, तो 19200 आएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में 19200 भी था, इसलिए हम देख रहे थे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ये जो प्रपोर्शन हम लिखते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, राइट, हम और क्वेश्चन करेंगे प्रपोर्शन के नेक्स्ट क्लास में भी। तो यहां पे लिखा है डायमंड की कॉस्ट जो है डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द वेट, जो कॉस्ट ऑफ डायमंड है वो स्क्वायर ऑफ द वेट से चल रही है, राइट। अ डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट्स इन द रेशियो 1 2 3 4। अब देखो इसको करने का तरीका, इसको जो वेट का रेशियो, डायमंड क्या ले लो, 4 पीस है, 1 2, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस एंड टोटल। तो अगर ये वेट है, ये वेट है 1 2 3 4, वेट ऐसा था, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो टोटल हुआ वेट 10, और तो कॉस्ट कितना होगी वेट के स्क्वायर में, कॉस्ट का रेशियो क्या होगा स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 110 का स्क्वायर, राइट। ये आपका कॉस्ट का रेशियो आ गया। अब आपको दे रखा है कि इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड इज दिस, लॉस दे रखा है। देखो इनकी पहले जो वैल्यू थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई 10 एंड 20, 30 हो गई। इसका मतलब 100 से 30 रह गई वैल्यू, नए पीसेस ये हैं, तो 70 का लॉस था।
70 का लॉस इज 70,000, तो प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड वो 100 था, तो 100,000। 70% का ही लॉस हुआ ना, 100 था उसका, ये जो था, ये यहां पे हमने जो लिखा, ये वैल्यू उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए थी 10 kg वाले की, लेट से 10 kg था तो 100, और 1 2 3 4 हो गया तो उसकी वैल्यू रह गई सिर्फ 30। तो 70 का लॉस हुआ और 100, तो अगर 70,000 का लॉस है तो वो 100,000 पे लॉस है, यानी कि 1 लाख आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट इज कट इनटू 2 पीसेस, रेशियो ऑफ 3:5 by weight. Okay, the bigger of the two is further cut in the ratio 5:7. देखो बिगर को उसने 5:7 में काटा है, यानी कि यहां पे बिगर का सम 12 बन रहा है, बट यहां पे बिगर है 5, तो 12 और 5 का एलसीएम ले लो, उसको 60 मानो, राइट। तो देखो पीस को कैसे करो, ये फर्स्ट पीस और सेकंड पीस है, सेकंड पीस को 60 मानो, राइट। अगर 5 इंटू 12 60 है तो 3 इंटू 12 36 हो जाएगा। ये पहले वाला रेशियो आ गया जो आपका रेशियो गिवन था 3:5, राइट। अब 60 को फर्दर उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो 5:7 है, 12 पार्ट्स, 12 पार्ट्स इक्वल टू 60, 1 पार्ट इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 5 7 इंटू 5। ये जो सेकंड वाला जो आपने 5:7 दिया हुआ है, ये उसमें डिवाइड कर दिया, राइट। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ईच ऑफ द 3 पीसेस। तो पहला पीस तो 36 है, दूसरा पीस 25, तीसरा 35, बट ये आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर रेशियो ऐसे पूछा था तो क्या जरूरत थी, फिर तो आप सिर्फ ये चेक करते, देखो ये बिना ऐसे किए सॉल्व सीधा चेक करते कि सेकंड और थर्ड का रेशियो तो 5:7 ही चाहिए, 5:7, ये 5:7 है, राइट। 7 इंटू 8, 5 इंटू 8, ये तो नहीं है, राइट। यहां पे 5:7 है, ये 5:7 है, नहीं है, राइट। तो अब देखो कि पहले और दूसरा पीस इसको मिला के है, तो पहला और दूसरा पीस 3:5 में है, नहीं है, राइट। पहला और दूसरा पीस इसको मिला के यानी कि 36 और 60, तो ये 3:5 में है, तो ये करेक्ट है। आप सिर्फ चेक कर लेते ना कि पहला पीस सिंगल है और दूसरा पीस दोनों को मिला के, राइट। 36 60 3:5 में है तो ठीक है, राइट। दूसरे को फर्दर 25 35 किया, 5:7 में है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ सम ऑफ मनी is being divided among A, B and C in such a way that half of A, 1/4 of B and 1/3 of C is equal to each other. ये इक्वल है, राइट। जब ऐसे रेशियो दी होती है तो इसका मतलब होता है A:B:C भी यही रेशियो है 2:4:3, राइट। क्योंकि इक्वल टू कांस्टेंट मान लो तो A 2 के आ जाएगा, B 4 के, C। इफ अमाउंट C इज 300, अगर ये 300 है तो ये पक्का 400 है और ये पक्का 200 है, और तीनों का सम 2 3 5 4 900 है, राइट, ओके। चलो बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1440 is divided among P, Q, R in such a way that amount of P is equal to half of the total amount of Q and R. Okay. So जो P है वो Q plus R के हाफ के इक्वल है। Q got as much amount as much P and R get total. Okay. Q जो है वो P और R के इक्वल है, राइट। तो यहां देखते हैं, आप सिंपली ऐसे सोचो कि मेरे पास P Q R थे, राइट। Q P और R के इक्वल है तो Q तो टोटल का हाफ है, राइट। Q टोटल का हाफ है, और Q में जो भी रखोगे, राइट। वैसे Q और P और R में भी रिलेशन आप यहां से निकाल सकते थे कि P जो है Q प्लस R/2 रखना है, राइट। यानी कि अगर P को 1 रखता हूं, राइट, कोई भी वैल्यू रख लो आप, पहले P को 1 रखता हूं तो Q प्लस R को, राइट, P से डबल रखना है, मतलब Q प्लस R आपका P से डबल हो जाएगा, यानी कि P को 1 रखा तो वो 2 हो जाएंगे।
बट अगर वो 2 हो जाएंगे, ये दोनों अगर 2 हो जाएंगे तो टोटल 3 हो जाएगा। बट Q को तो टोटल का हाफ रखना है, तो 3 का हाफ 1.5 इधर आ जाएगा और 0.5 इधर चला जाएगा ताकि दोनों का टोटल 2 हो जाए। अब देखो आप सारी कंडीशन आपकी ये पॉइंट्स में लगा हुआ है, आप इसको डबल कर लो, चाहे इसको डबल कर लो, तो 2, 3 और 1। आप देखो ये सारी रेशियो, सारी कंडीशन मैच कर रहा है। कैसे? जो P है वो Q प्लस R का हाफ है। देखो P जो है 2 है, Q प्लस R 4 है, तो उसका हाफ है। और Q जो है वो P और R के इक्वल है, राइट? दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। अब कहता है R को कितना मिला, तो R को मिला है 1 आउट ऑफ टोटल 6, तो 1 आउट ऑफ 6 मिला है 1440 का, तो ये हमारे पास हो गया कितना, 240, राइट? कोई भी वैल्यू मान के शुरू करोगे ना, ये दोनों कंडीशन ट्रू करनी है। कोई भी वैल्यू मान लो P की, P को आप 10 मान लो, तो Q एंड R का टोटल जो है वो 20 होना चाहिए। बट Q अपने आप में अगर QR 20 है और P 10 है तो टोटल 30 है, तो उसमें से Q 15 होना चाहिए क्योंकि Q P और R के इक्वल है, तो Q टोटल का हाफ है, राइट? टोटल का हाफ हो गया Q। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का आपका। सो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स को शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद। आज के काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इनको रिवाइज जरूर करना।